नमस्कार दोस्तों, एतीश ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी की। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है मार्केट की एनालिसिस और निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या एनालिसिस है। निफ्टी में एक चीज दिखाते हैं, बैंक निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम पहले। हम बैंक निफ्टी में एक चीज देख लीजिए। बैंक निफ्टी एक तो हाई पे ट्रेड कर रहा है आजकल हमारे, ठीक है। हमारा ये हाई निकला था, तो इसके बाद ये वीक निकल गया ऊपर और ये दूसरा वीक। अब तीसरे वीक में क्या करा है बैंक निफ्टी ने, अब हमें ये चीज थोड़ा देखने वॉच करने वाली बात कहा है कि जरूर देखना चाहिए। जब अब बैंक निफ्टी एग्रेसिव हाई इसी के ऊपर होगा, जो लेवल निकल कर आएगा तुम्हारा 48,250 का लेवल। अग्रेसिव जो अपने हाई को निकालने के बाद 250 48,250 के ऊपर ही निकलेगा तो एग्रेसिव बाइंग आएगी। वरना इसी बीच में ये जो दो कैंडल दिख गई ना 2 वीक की, इसी बीच में मार्केट को थोड़ा हल्का होने दो, पोजीशन बढ़ने दो, घटने दो, देखो इस बीच में क्या होता है। इसी बीच में हमें ट्रेडिंग करनी है कि हमारा लेवल निकल कर आ रहा है 46,800 का, निकल रहा है 46,750 का और ऊपर आ रहा है 48,250 का। इसी बीच में हम प्रोजेक्शन फॉलो करेंगे, इसी बीच में ट्रेड करेंगे। हमारी हम एग्रेसिव सेलिंग करने के लिए हम अगर हम जाएंगे तो हम इसके नीचे ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे वो भी डे चार्ट, अगर वीकली चार्ट पे ब्रेक हो जाए और डे चार्ट पे एक कैंडल क्लोज कर जाए नीचे, उसके बाद नीचे की तरफ को अच्छा हमें सिनेरियो नजर आएगा जिसे लेकर आएगा मार्केट को इसके आसपास। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है दोस्तों। मगर जब जब अब यहां से जब भी टूटेगी ना और इसके आसपास आएगी, इसके आसपास आएंगे तो यहाँ बायर एक्टिव होंगे, जिसे लेके आएंगे बायर एक्टिव होंगे 46,300 के आसपास बायर एक बार एक्टिव होंगे जरूर। कि इसका लेवल टूटेगा, ये वाला वीकली चार्ट का ये लेवल टूटेगा ना, तो यहां तक लेके आएंगे इसे। यहाँ आने के बाद क्या होगा, यहाँ फिर बायर एक बार एक्टिव होंगे दोबारा से ऊपर की तरफ को, ठीक है। इन चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी को ना अब वॉच करने वाली कहानी है, क्योंकि अब 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमारे क्या हो रहा है कि पीएम के चुनाव आने वाले हैं, तो उस पर हमारा बड़ा नजर रखना पड़ेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉलिटिकली रिएक्ट करती है, तो चीज देखनी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो ठीक है, नेगेटिव कोई खबर आती है, मार्केट का बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है, वो अपने देखेंगे तैयारी कल की जो एपिसोड बनता है उसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने एनालिसिस कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका ड्रॉ करके। बस ये ध्यान रखना, इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग होगी, इसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग होगी, जिसे लेकर आएगी। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा छोटे छोटे टारगेट लेकर चलना, तीसरा टारगेट ये होगा। ये टारगेट लेकर चलेंगे, उससे पहले हम कोई टारगेट लेकर नहीं चलेंगे दोस्तों। एक चीज और दिखा दूं इसमें आपको मैं, कि इसमें हमारा एक बार हम चार्ट देख लेते हैं, हमारा चैनल देख ले। चैनल के एक्सेप्ट करने के बाद, चैनल के हाथ सपोर्ट लेने के बाद चैनल को ये ब्रेक निकाला, उसके हाई के बाद ब्रेक निकाला, अब ये ऊपर चल रहा है। अब हमारी बाइंग इसी के ऊपर होगी, ठीक है। इसके ऊपर होने के बाद चैनल के आसपास तक जाएगी, क्योंकि आगे क्या होगा नेक्स्ट ईयर तो देखते हैं। मगर हमारा जो चैनल के टॉप तक जाती है कहानी, जब जहाँ जैसे चैनल के टॉप पे गई, वापस गिरी, कोशिश करा दोबारा से जाने का, वापस गिरी, फिर वापस कोशिश करा गिरी, चैनल के सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ऊपर उठी, तो यहाँ जाने के चांसेस ज्यादा है। जो 51-52 हजार रुपए का 51-52 हजार का लेवल निकल कर आ रहा है, मगर वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का सिनेरियो बैठता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गया। निफ्टी देख लेते हैं फटाफट, हम निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का अपना क्या था, व्यू क्या था, हम जो अपना फॉर्मूला लगाते थे वो फॉर्मूले की वीडियो देख सकते हो आप हमारे चैनल पे जाके। ये हमारा एक चैनल बना हुआ था, ये ठीक है, ये हमारा एक चैनल बना हुआ था, ठीक है। इस चैनल का ब्रेक करा था इसने, चैनल का ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद इसने क्या करा, ये वापिस आया चैनल के आसपास, वापिस गया चैनल के आसपास ही, ठीक है। ये चैनल था हमारा। अब इसने वीकली चार्ट पे हमारे चैनल को ब्रेक कर दिया था इसने, यहाँ पे हमारे आसपास चैनल ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो हमारा मोटिव क्या हो गया था कि इसी का ऊपर जब भी हाई निकालेगा तो एक निफ्टी एक नया लेवल निकालेगा, लगाएगा। अब हमें निफ्टी अभी थोड़ा कमजोर नहीं दिख रहा है दोस्तों, मगर अब भी हम ये कहेंगे इसका जो शैडो की जो लो है ना, इसको मार्क कर लेंगे दोस्तों, जो भी होगा इसका, ठीक है। इसका लो निकल कर आ रहा है हमारा, कि लो निकल कर आ रहा है 20,976 का लो निकल कर आ रहा है। तो हम 20,000
950 का लेवल लेकर चलेंगे, इसके नीचे ही निकलेगा तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, वरना इसी के बीच में प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। अगर लेवल इसी का हाई निकालती है तो एग्रेसिव बाइंग इसके ऊपर ही होगी, वरना हम वेट करेंगे कि ये 1 या 2 हफ्ते यहाँ रुक जाए, उसके बाद न्यू ईयर के बाद यहाँ से ब्रेक करे या डाउन करे तो उसके बाद एक अच्छा ट्रेड मिलने वाली है दोस्तों। तो इसका भी हम चैनल एक बार ट्रेड देख लेते हैं कि हमारा चैनल क्या था, हमारे लेवल क्या थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या थे। मगर उसके पहले हम अगर निफ्टी में ये लेवल जब निकलेगा ना नीचे की तरफ, तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट निकल कर ये आएगा दोस्तों, ठीक है। ये लेवल क्यों, जो हम ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके गए थे ना, ऑल टाइम हाई जो हमारा ब्रेक हुआ था वो अब हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है दोस्तों, तो उस चीज पर हम नजर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। मैंने बताया था आपको, हमारा चैनल का रिस्पेक्ट कर रही थी, ये चैनल जो हमने बनाया हुआ था चैनल का रिस्पेक्ट कर रही थी, चैनल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। इस बार क्या करना था, यहाँ चैनल को ब्रेक करने के बाद ये लेवल निकल के आए हैं। अब हमारा टारगेट क्या निकल के आएगा, टारगेट और बता दूं मैं क्या निकल के आएगा। टारगेट तो थोड़ा लंबे व्यू होना चाहिए हमारा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी मार्केट को हम वॉच करना चाहिए हमें। तो अब हमारा टारगेट भी क्या होगा, जो हमारा लेके चल रहे हैं हम टारगेट कि 1500 1300, ये जो हमारे टारगेट है ये पूरे हो चुके हैं, यहाँ से करेक्शन हो चुका है, होएगा अब थोड़ा सा, तो ये चीज देखेंगे। अगर अब हाई का निकालेगी तो हम टारगेट निकालेंगे, कॉल साइड लेंगे ट्रेड, वरना नहीं लेंगे। तो भाई देखो एक चीज हम देखते हैं प्राइजेक्शन के थ्रू, हम क्या देखते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस था ना दोस्तों, अब हमारा क्या था, जब भी इसका हाई निकालेगी, ये जो डिस्टेंस था, ये प्राइस एक्शन के थ्रू ये हमारा ठीक ये लेवल एग्जैक्टली ये जो पॉइंट होते हैं इसके बीच के जो पॉइंट थे, ये इसके ऊपर पॉइंट हमें बिल्कुल एक तरफा मूवमेंट देंगे, यहां से एक तरफा मूव देंगे। 1300 पॉइंट ऑफ है, जाकर नाप लो, कोई दिक्कत नहीं है, नाप के देख लेना एक बार अपना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसका लो इसका हाई हम मार्क कर लेंगे, हाई लो मार्क करने के बाद यहाँ प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, इस बीच में देखेंगे, वॉच करेंगे, देखते क्या है। अगर वापस आती है चैनल का सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ को निकलेगी तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि अब ये सपोर्ट बन चुका है हमारे लिए, यहाँ सपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर ही निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है दोस्तों, बड़े हिसाब से ट्रेड करेंगे। चलो अब हम एक स्टॉक भी देख लेते हैं, हम स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक होगा हमारा, एक तो होगा वीडीएल का होगा पहला स्टॉक, वेदांता, ठीक है। स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक हमारा बहुत अच्छा है। ये देखो स्टॉक इसलिए अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा एक अच्छा शेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, वापस आया, सपोर्ट था, इसके बाद ऊपर उठा। अब ये जो ट्रेड लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, अब यहाँ प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकला। पहला टारगेट अब हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट अब हमारा ये होगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसी को वापस रिवर्स कप हैंडल पैटर्न, अब एक चीज और बता दो, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ये क्या है, एक कप हैंडल पैटर्न बनता है ऐसे करके, ठीक है, उसे ब्रेक करता है तो ये डिस्टेंस निकल कर आती है। अब क्या होगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, अगर ये वापस ऐसे आता है, ऐसा आने के बाद इससे ब्रेक करता है तो ये एक थोड़ा नीचे की तरफ को नेगेटिव हो जाएगा। पहला टारगेट ये होगा हमारा, दूसरा टारगेट ये पॉइंटों का होगा जो इसके बीच का होगा, तो ये चीज हम लेके चलेंगे। वरना अगर हमारे लेवल ये निकल जाते हैं, ये वाला निकल जाते हैं ये ऊपर की तरफ को, तो ऊपर की तरफ को टारगेट पहला ये टारगेट होगा, दूसरा और तीसरा ये छोटे छोटे टारगेट ऊपर की तरफ को लेकर चलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं IEX, देख लेते हैं दोस्तों, जो होगा IEX, तो ये देख लेते हैं IEX, देख लेते हैं IEX। देखो बहुत अच्छे लेवल पर खड़ा है IEX का मैं तुम्हें वो बता दूं एक बार, हमने एनालिसिस करके रखा है IEX के। ये हमारा बाइंग एरिया है दोस्तों, ये बाइंग एरिया है ये सारा। अब इसके ऊपर जब भी निकलेगा ना ये, अब इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे को टारगेट ऊपर की तरफ को जिसका टारगेट लेकर आएगा ये, जो होगा 170 होगा पहला, 170 होगा पहला, दूसरा होगा 185, 190 95 के आसपास का, ये लेवल के आसपास 200 के आसपास देख सकते हैं हम IEX को। तीसरा देख लेते हैं हम फटाफट, तीसरा हम देख लेते हैं आपका, तीसरा था हमारा विप्रो था शायद, हाँ विप्रो था, विप्रो देख लेते हैं। विप्रो को देख लो दोस्तों, विप्रो में हमें बहुत अच्छा लेवल, हमारा क्या था, बाइंग एरिया जो हमारा बन रहा था, बाइंग एरिया में विप्रो हमें मिला था। तो विप्रो ने यहाँ कंसोलिडेट करा, ये डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट करा, वापस आया इसी के पास। तो ये हमारा 373 जो था हमारा ये बाइंग एरिया था, इसके ऊपर जब ये लेवल निकाला वीकली चार्ट पे, तो ये बहुत अच्छा टारगेट, पहला टारगेट ने अचीव कर लिया, दूसरा टारगेट भी अचीव हो चुका। अब यहाँ थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा साइडवेज होगा विप्रो,
उसके बाद थोड़ा सा ऊपर निकलेगा दोबारा से 476 का लेवल ऊपर की तरफ को निकालेगा, तो ये 524 के टारगेट हमें मिलते नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी एक शेयर अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।